अभी राज्य का जो माहौल सूर्य हंसदा को लेके गरमाया हुआ है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, सूर्या हंसदा को लेकर जो राज्य में मामला गड़बड़ा है, ये सरासर झूठा एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर जो बोलिए। पुलिस के प्रति लोगों का जो आत्मविश्वास था, आज वो प्रशासन पूरी तरह से खो चुकी है। राज्य में आप शुरू से देखिएगा तो आम पब्लिक के साथ पुलिस का कैसा सहयोग रहता है, वो ना हमसे छुपा हुआ है, ना माननीय न्यायाधीश से छुपा हुआ है, ना न्यायालय से छुपा हुआ है। सारे लोग जानते हैं और राज्य की सरकार भी इस चीज को जानती है। और आज उसका सबसे बड़ा उदाहरण सूर्या हंसदा थे। सूर्या हंसदा वो चीज थे जो 300-500 बच्चे को, अनाथ बच्चे को पढ़ाने और शिक्षा देने का कार्य करते थे। उनको ये आतंकवाद ठहरा के और झूठा एनकाउंटर में, फर्जी एनकाउंटर में मारने का ये लोग काम किए। ये सरासर गलत है। ये धरती भगवान बिरसा मुंडा, ताना बुद्धू भगत, चांद भैरव, बहन फूलो झानो, नीलांबर पीतांबर की धरती है, मंदरा मुंडा की धरती है। और इस धरती पे अगर उनके रास्ते पे चल के, अगर लोग उनके रास्ते पे चल के झारखंड के लिए अगर अच्छा सोच रखते हैं, तो उस चीज को ये लोग गलत ठहरा के और उसको फर्जी एनकाउंटर में मारते हैं। अभी देखिएगा, अमन साहू का भी ये लोग ऐसे ही गलत बोल के एनकाउंटर किए, तो उनसे मतलब नहीं था। वो राज्य में बहुत आतंक फैला के भी रखे थे। लेकिन सूर्य हंसदा जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, एक पार्टी के, किसी भी पार्टी के नेता थे। पार्टी को अलग दिखा के, जाति माटी पार्टी से अलग हट के सबसे बड़ा एक मानवता का जो ज्ञान था वो हम लोग देखे थे, और वो सूर्य हंसदा को हम लोग जानते थे। अभी देखिए, राज्य में आप अगर देखिएगा तो शुरू से आपको बता रहे, जितने भी अगर ये पार्टी वाले, झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले, अगर उनको ठहरा रहे हैं कि वो एक नक्सली थे, आतंकवाद थे, तो गुरुजी भी उसी रास्ते पे चले थे। गुरुजी के भी ऊपर उतने ही केस थे, भगवान बिरसा मुंडा के ऊपर भी इतने ही केस थे। अगर झारखंड की बोली उठाने वाला आतंकवाद है और उसको लोग इस मानसिकता से देखते हैं, पुलिस प्रशासन मानसिकता से देखती है, तो आतंकवाद ही सही, लेकिन सामाजिक कार्य में वो अपना सबसे आगे रख के शैली आगे चलते थे। आज वो जाति धर्म से उठ के सारे बच्चों को, 500 बच्चों को, अनाथ बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करते थे कि वो गलत रास्ते पे न जाए। जिसका गुरु बलवान होता है, उसका चेला पहलवान होता है। ये चीज आप लोग सुने हैं शुरू से, और इस चीज को हम भी बताना चाहते हैं। तो वो गलत रास्ते पे जाना ही क्यों स्वीकार करेंगे, जो लोगों को शिक्षा दे के गलत रास्ते से सही रास्ते पे ला रहे हैं। इसी वजह से सूर्य हंसदा को इन्होंने फर्जी एनकाउंटर में मारा है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट में आप देखिए, उनको 3rd डिग्री टॉर्चर करके मारा गया है। सरासर मानवता का शर्मसार करने वाला यह विषय है। और मैं डीएसपी साहब को बताना चाहता हूँ, बहुत आप रील बनाते हैं ना, तो रील के नेता मत बनिए, रियल के नेता बनिए। अगर नेतागिरी आपको करना है तो पुलिस का नौकरी छोड़ दीजिए। हमारा ही पैसा खा के, हमारा ही टैक्स का पैसा से अपना सैलरी उठा के और हमारे लोगों को ही आप लोग ऐसे कीजिएगा, ये एकदम नहीं चलेगा। जिस दिन वर्दी से बाहर आइएगा, अगर अपना मानसिकता आप नहीं सुधारिएगा, तो आने वाला समय में, जैसे आप संविधान से हट के फर्जी एनकाउंटर किए हैं, आने वाला समय में पब्लिक आपको भी बिना वर्दी में ऐसे ही करेगी। आज मैं इस गंभीरता पे, इस विषय पे इसलिए बोला, बहुत लोगों ने बहुत चीज बोला, मुझे बोला भी कि भाई वो तो जेल कैंप के नेता थे, तो आप क्यों बोलते हैं। तो नेतागिरी से हट के, पार्टी से हट के, वो किसी के बेटा थे, किसी के पति थे, किसी के पिता थे, उस चीज को देखिए। और वो झारखंड का एक आइडल बन गए हैं। और बिरसा मुंडा, चांद भैरव, टाना बुद्धू भगत, नीलांबर पीतांबर, बहन फूलो झानो के बाद उनका भी नाम सबसे स्वरूप ऊपर रहेगा। मेरा परिचय नवीन कुमार सिंह, भारतीय जनता पार्टी, युवा नेता, मेसरा मंडल। बीएनएस का जो धारा है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, बीएनएस का धारा जो 115 आया है, उससे आम पब्लिक को बहुत फायदा है। माननीय उच्च न्यायालय बोलिए सर्व ऊपर है, पूरे भारत देश में सबसे बड़ा न्यायालय, न्यायाधीश है। वो भी इस बात को समझ चुके हैं कि पुलिस प्रशासन किस तरह से लोगों को चींटी के मोल समझती। उसके लिए ये कानून लाया गया है कि कोई भी, अगर आपको, आज आप थाना जाइए, कहीं जाइए, आपसे पैसा मांगा जाता है, आप पैसा नहीं दीजिएगा तो आपको मारा जाता है, वहां पीटा जाता है। तो इस चीज से बचने के लिए इस कानून को लाया गया है। और मैं आम पब्लिक जिनको मालूम नहीं है उनको बताना चाहता हूं कि न्यायालय ने और न्यायाधीश ने हमारे बारे में सोचा है और इस कानून को लाया है। अगर कोई भी पुलिस वाला आपसे घूस मांगता है, कोई भी पुलिस वाला आपको गाली देता है, कोई भी पुलिस वाला अगर आपसे मारपीट करता है, आप जाके उसके प्रति कोर्ट में केस कीजिए। मैं बता रहा हूँ, 10,000 रुपया का जुर्माना और 1 साल की सजा उसको तय है। वो करना ये छोड़ देगा, तभी जाके ये भारत देश का उत्थान होगा।